हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ गाय रिची के सिग्नेचर स्टाइल में बनी यूनिकली टिपिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज द जेंटलमैन के बारे में, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स हैं जिनका रन टाइम लगभग 45 से 60 मिनट्स के बीच में वैरी करता रहता है। ये इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है जो कि ठीक ठाक है। यहाँ पर अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो गोर, वायलेंस और प्रोफानिटी का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज ओनली फॉर अडल्ट्स। गैंगस्टर्स की कहानियाँ अक्सर ही टफ वॉर्स, हॉस्टाइल टेकओवर्स को लेकर होती हैं, जैसे कि हमने इटालियन गैंगस्टर्स देखे गॉडफादर में, अफ्रो अमेरिकन गैंगस्टर्स देखे द गेटो में, ट्रायड्स और यकूजास हम चाइनीज़ और जापानीज़ मूवीज़ में देखते रहते हैं, और मुंबई माफिया से तो हम क्लोजली परिचित हैं। इस बार रिची हमारे लिए एक डिफरेंट क्लास ऑफ क्रिमिनल लेकर आए हैं। इनफैक्ट दे आर द ओरिजिनल गैंगस्टर्स ऑफ इंग्लैंड एंड दे आर कॉल्ड द एरिस्टोक्रेट्स, जिन्हें गाय रिची ने द जेंटलमैन का नाम दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे जब क्रिमिनलिटी को मिक्स किया जाता है डूक शिप के साथ, तब जो कॉकटेल बनकर निकलता है वो कैसा दिखता है, आप इन्हें फुल स्पेक्ट्रम में एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही ये वो लोग हैं जिनके पास नोबल टाइटल है, ब्रिटिश कंट्री साइड लैविश मेंशन है, और अक्सर ही इन्हें आप एलीट पार्टीज़ में महंगे से महंगी वाइन इंजॉय करते पा जाएंगे। अब इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, वही हमें बड़े स्टाइलिश, थ्रिलिंग और यूनिक तरीके से रिची दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज़ में। जो क्रिमिनल वर्ड दिखाया गया है उसके अपने क्रिमिनल कोड हैं, जो कि इन गैंगस्टर्स को ऑथेंटिसिटी ऑफ कैरेक्टर्स देती है। अगर हम स्लो पेस को और कम एक्शन को इग्नोर कर दें तो ये एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर बनकर उभर सकता था, लेकिन ये कुछ कमियां रह गई हैं। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीरीज़ द जेंटलमैन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी के 3 मेन प्लेयर हैं। पहले हैं एडवर्ड, जो भी यूएन के पीस कीपिंग मिशन पर थे और वापस आए हैं जब उन्हें अपने फादर की बैड हेल्थ के बारे में पता चला है। एंड टू ऑल हिज सरप्राइज उन्हें डूक ऑफ हेल्स्टीड बना दिया जाता है उनके फादर की डेथ के बाद। एज पर हिज विल उनके बड़े भाई फ्रेडी, जो कि एक कोक एडिक्ट लूज़र हैं, उन्हें सरपास करते हुए ये टाइटल एडवर्ड को दे दिया जाता है। फ्रेडी काफ़ी खुन्नस खा जाते हैं इस बात से, उनके लिए एक शॉक की तरह होता है और काफ़ी ड्रामा होता है इस बात पर फैमिली में। दूसरी मेन प्लेयर हैं गैंगस्टर लेडी सूजी ग्लास, जो कि अपने फादर बॉबी ग्लास के जेल में होने की वजह से उनके मारिजुआना का जो इलीगल बिजनेस है उसकी बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए हैं, और उनका ये बिजनेस का छोटा सा पोर्शन एडवर्ड की प्रॉपर्टी पर हश हश टाइप से हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों का एक कनेक्शन बन जाता है। तीसरे मेन प्लेयर हैं स्टैनली जॉनस्टन विद टी, जिनकी नज़र सूजी के इस बिज़नेस पर हैं। वो येन केन प्रकारेण इस बिज़नेस पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं। वो एडवर्ड से उनका जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदना चाहते हैं। अब एडवर्ड को ज़रूरत भी है पैसों की, कॉज जो उनके ब्रदर हैं बड़े भाई फ्रेडी, वो अक्सर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला बड़े लेवल वाला करते रहते हैं, जिससे एक एक करके बड़े बड़े गैंगस्टर्स किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। या तो किसी के पास उनका डेट होता है, या वो बेटिंग करते हैं, या किसी को उड़ा देते हैं, और ऐसे कर कर बहुत सारे लोगों से इनकी दुश्मनी हो जाती है। हिप्पीज़ की भी एंट्री होती है, वो किस तरीके से इसमें अपना रोल प्ले करते हैं आप देखेंगे, और बहुत ही अच्छे से एक के बाद एक इंटरेस्टिंग इवेंट्स टर्न आउट होते रहते हैं। कहानी आपको बोर नहीं होने देगी। हाँ, पेस बीच में स्लो ज़रूर हो जाता है, स्टिल कहानी का थ्रिल बना रहता है। बाकी हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है वो है डायरेक्शन। इसके पहले 2 एपिसोड गाय रिची ने डायरेक्ट किए हैं, और बाकी उनके टीम मेंबर ने। ऐसी ही कहानी के साथ स्नैच मूवी रिची हमारे लिए पहले भी ला चुके हैं। द जेंटलमैन सीरीज़ की कहानी भी मुझे उससे मिलती जुलती लग रही है। अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पर एरिस्टोक्रेट अपने टाइटल का इस्तेमाल कैमोफ्लाज की तरह कर रहे हैं, असली में वो गैंगस्टर हैं। इस तरीके की जो स्टाइलिश क्राइम सिंडिकेट थ्रिलर वाली सीरीज़ होती हैं उनकी तरफ मेरा थोड़ा बायसनेस रहता है, कॉज उनमें जो थ्रिल होता है साथ ही जो स्टाइल मिक्स होता है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है, और गाय रिची उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर बार दिखा पाते हैं। सेकेंड पॉजिटिव सीरीज़ में दिखाया गया डायनामिक डुओ मुझे काफ़ी पसंद आया है। डूक ऑफ हेल्स्टीड एडवर्ड और जो लेडी गैंगस्टर सूजी ग्लास हैं उनके बीच की केमिस्ट्री मुझे स्टीमी लगी है। दो आपको कोई इंटेंस सीन नहीं मिलेंगे, बट किस तरीके से ये क्रिमिनल वर्ल्ड में एक साथ जाते हैं, मिस्टेक करते हैं और अपनी मिस्टेक को ओन करते हैं, ग्रो अप होते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। दोनों में एक सामंजस्यता है जो आपको पूरी सीरीज़ में देखने को मिलेगी। थियो जेम्स और काया ने बेहतरीन काम किया है यहाँ पर। डेनियल का रोल
एज सिली रेकलेस एल्डर ब्रदर फ्रेडी भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। रे विंस्टोन जो कि बॉबी ग्लास का रोल कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस मुझे काफ़ी पावरफुल लगी और उनकी हस्की वॉइस इस कैरेक्टर पर बहुत सूट कर रही थी। थर्ड पॉजिटिव, एज आई टोल्ड यू, ये एक टिपिकल गाय रिची स्टाइल में बनी हुई सीरीज़ है। इसमें जो कॉमेडी ऑफ एरर्स होते हैं, जो एम्पल ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे गए हैं, जो मेन सस्पेंस है वो आखिरी मोमेंट के लिए रखा गया है, वो इस सीरीज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं वे एक दूसरे से लड़ भिड़ कर, जैसे हमने पुरानी कहानियाँ सुनी थी, मर जाएंगे, और यहाँ पर भी वैसा होता है, लेकिन होगा कैसे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रिडिक्टेबल है सारी चीज़ें, येट इंटरेस्टिंग है। ऐसा ही गाय रिची का स्टाइल है जिससे इन्होंने फिर से हमें मेस्मराइज किया है इस सीरीज़ में भी। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, ये स्क्रीन प्ले बीच में आके बहुत ही स्लो हो जाता है, टीडियस लगने लगता है, मोनोटोनस फीलिंग आने लगती है, जो कि जनरली आपको रिची की मूवीज़ में देखने को नहीं मिलता है। वो फास्ट पेस्ड रहती हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, इस पे इन्हें गौर करना चाहिए। सेकेंड नेगेटिव, एक्शन काफ़ी कम रखा गया है, उसकी कमी मुझे थ्रू आउट द सीरीज़ अखरती रही है। अभी ये एक गुड क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, अगर एक्शन पर भी ध्यान दे दिया जाता तो ये एक एपिक क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज़ बन सकती थी बिना किसी शक के, कॉज बाकी सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट के क्लोज हैं। बाकी मेरे लिए ये सीरीज़ 8.5 आउट ऑफ 10 है। इसके अपने हाइज़ एंड लोज़ हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हाइज़ ही मिलेंगे। और अगर आप इस तरीके का क्राइम सिंडिकेट वाला कंटेंट देखना पसंद करते हैं तब मैं आपसे कहूँगी इसे बिल्कुल मिस मत करिए। ये अच्छा है, डिफरेंट है, बट यूजुअल स्टाइल में है जिससे आप पहले से फेमिलियर हैं। बढ़िया लगेगा, देखिएगा। दैट्स इट, बाय।